नमस्कार दोस्तों, चकदे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज का वीडियो है हमारा लोन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाते ही होंगे, जो कि मैंडेटरी है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई थंब इम्प्रेशन लगा के करता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में जो बोरोवर हैं, सपोज कीजिए एक से ज़्यादा बोरोवर हैं और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेट में साइन किए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि जहाँ डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जो जिनका कि वैलिडिटी नहीं होगा अगर वो लोन डॉक्यूमेंट को साइन भी कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं, एचयूएफ के केस में कौन साइन करेगा, पार्टनरशिप फर्म के में कौन साइन करेगा, ट्रस्ट के में कौन साइन करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी इन सब चीज़ों को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है क्या। देखिए, कोई भी जब आप कांटेक्ट करते हैं तो एक लीगल कांटेक्ट होता है। ये जो आपके लोन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक लीगल कांटेक्ट है, कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप है बैंक के बीच और बोरोवर के बीच। अब जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, डेट का डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर सपोज कीजिए कि कोई अपना सिग्नेचर करके डेट डाल देता है और एक ही डॉक्यूमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट डेट में सिग्नेचर हो जाते हैं तो जो पार्टी लास्ट वाली साइन की है वो डेट मानी जा सकती है, बशर्ते कि पहले साइन करने वालों ने कंसेंट दिया हो। अब आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए सिग्नेचर तो सभी ने कर दिए लेकिन डेट किसी ने डाली ही नहीं है, तो क्या करना है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट होगी वही डेट मानी जाएगी, अगर सिग्नेचर के नीचे कोई डेट नहीं है तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। तो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, आपने जो सुनाई होगा कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी, यानी कि जब डॉक्यूमेंट्स वैलिड क्या मोस्टली केसेज में 3 इयर्स, जो लिमिटेशन एक्ट है हम उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे सॉरी। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि हर लोन डॉक्यूमेंट की एक वैलिडिटी होती है, तो ये जो डेट होती है उससे उसकी वैलिडिटी काउंट होती है। तो डेट का डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताएंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर आपने साइन करा भी लिए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब अगर वो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि माइनर 18 साल, माइनर के ऊपर हम ऑलरेडी अपने 3 वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। माइनर अकाउंट, माइनर लोन, माइनर के डिफरेंट जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, इन सभी में क्या रोल होता है वो हम अपने पिछले वीडियोज में 3 सेपरेट वीडियो माइनर के ऊपर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। इसके बाद जो इंसॉल्वेंट पर्सन है या इलुनेटिक पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, कोई हेवीली ड्रंक पर्सन है, वो भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब कांटेक्ट नहीं कर सकता इसका मतलब वो लोन डॉक्यूमेंट्स को साइन नहीं कर सकता। अब अगर आपने साइन करा लिया तो भी वो कांटेक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ये काम आप मत करिएगा। अब प्रश्न उठता है इलिटरेट पर्सन का। इलिटरेट पर्सन ऐसा कहीं नहीं है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इलिटरेट पर्सन के साथ आप उसको उसकी भाषा में समझा के एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आपने उसको सारा समझा दिया है। इस तरह से जो मैनेजर एक्सप्लेनेशन करता है उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट इलिटरेट पर्सन से साइन कराया जा सकता है। अगर हम ब्लाइंड पर्सन की बात करें तो वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वैलिड माना जाएगा डॉक्यूमेंट। यानी कि ब्लाइंड और इलिटरेट पर्सन दोनों ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि जो सिग्नेचर है वो आपको सलाह दी जाती है कि आपको डॉक्यूमेंट के हर पेज पर सिग्नेचर लेने हैं। नॉर्मली ऐसा माना जाता है और यही प्रैक्टिस है। हालांकि अगर हम लीगली बात करें तो अगर आपने लास्ट पेज पे भी सिग्नेचर लिए हैं तो वो वैलिड है। अब
डॉक्यूमेंट हम आपको सलाह देंगे कि पहले आप सारे डॉक्यूमेंट भर लें, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट पे साइन कराएं। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल कोर्स में आपसे कटिंग ऑल्ट्रेशन जो होंगे वो ऑथेंटिकेट करने की जरूरत होती है। तो अगर डॉक्यूमेंट आप बाद में भरेंगे तो अगर कोई गलती होगी तो आपको बोरोवर को फिर से साइन के लिए मनाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा या साइन कराने उसके घर जाना पड़ेगा। कोई भी ओवर राइटिंग, कुछ भी आप इरेज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कोई इंसर्ट कर रहे हैं क्लॉज, कोई भी कटिंग अल्टरनेशन कुछ भी करेंगे वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट होना चाहिए बोरोवर के सिग्नेचर से। अगर कोई भी बोरोवर जो सिग्नेचर, जैसे अगर आप सपोज कीजिए एक एग्जांपल के लिए जो इलिटरेट पर्सन है वो थंब इंप्रेशन यूज करता है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आप जो इंप्रेशन ले रहे हैं वो एलटीआई यानी कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन ले रहे हैं या आरटीआई राइट थंब इंप्रेशन ले रहे हैं। तो आप एलटीआई लिख के उसका नाम लिखिए या आरटीआई लिख के उसका नाम लिखिए, ऐसा आपको करना होता है। एलटीआई और आरटीआई के ऊपर हम ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना चुके हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों नहीं होंगे तब क्या होगा, बहुत सारी चीजें हमने उसमें समझाई हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और एलटीआई आरटीआई की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। हम एक और चीज बता दें कि लेफ्ट हैंड से अगर कोई आदमी सिग्नेचर भी कर रहा है तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वहां पे कि ये लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर लिए गए हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में राइट हैंड से सिग्नेचर लिए जाते हैं। अगर सपोज कीजिए कि जो लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप कन्नड़ ये जो है जो भाषा है वो आपका बोरोवर समझता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट बोरोवर से लेना होगा कि उसकी लैंग्वेज में उसने सब कुछ समझ लिया है। अब विटनेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट में विटनेस की जरूरत होती है, जैसे कि आपका मॉर्गेज डीड होगा, सेल डीड होगा, वहां पर आपको विटनेस कराना ही होगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जैसे ओडी का एग्रीमेंट हुआ या हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट हुआ, लेन हुआ, लेटर ऑफ सेटअप हुआ, लेटर ऑफ गारंटी हुआ, इन सभी में आपको विटनेस की जरूरत नहीं होती है। विटनेस में हम आपको सलाह देंगे कि अगर आप विटनेस लें तो वो कभी भी बैंक का आदमी नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए, यानी कि बोरोवर नहीं, बैंकर नहीं, कोई थर्ड पार्टी ही विटनेस का रोल अदा करे तभी उसका कोई इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये जो वीडियो था हमने बताया आपको हम इतना और बता दें कि प्रोप्राइटर के केस में वो खुद साइन करेगा, कोई जॉइंट लोन कर रहे हैं तो सभी लोग साइन करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स साइन करेंगे, एचयूएफ में कर्ता करेगा, और अगर आपको को पार्टनर्स को भी लायबिलिटी देनी है तो सारे लोग साइन करेंगे। इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो रेजोल्यूशन होगा उसके हिसाब से होगा। अगर हम ट्रस्ट की या सोसाइटीज की बात करें तो ट्रस्टी साइन करेंगे या जो पर्सन ऑथराइज्ड होगा उस रेजोल्यूशन के द्वारा वो साइन कर सकता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है जो हमने आपको आज के वीडियो में बताई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लोन डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नॉलेज रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। आपका चैनल बैंकर्स का चैनल जो कवर कर रहा है 12th बायोपेटाइट को और नॉलेज के वीडियो भी बना रहा है। इसके अलावा हम पेंशनर्स के वीडियो भी बनाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी जैसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।